अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा यूनिट नंबर 2, दैट इज़ यूनिट 2 अबाउट द लॉगरिथम्स एंड वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज नंबर 2.1। हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.1 को आज स्टार्ट करेंगे। मेजरली ये एक्सरसाइज है साइंटिफिक नोटेशन के हवाले से, ठीक है। इसके पहले कुछ सवाल में साइंटिफिक नोटेशन और फिर हमारे जनाब ऑर्डिनरी नोटेशन जिसको हम स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखेंगे हम कि क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए मैं आपके सामने इसके क्वेश्चंस को पेस्ट कर देता हूँ जो हमने शुरू करने। देखें ये आपका क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1 सही है। क्या हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या करना है, कहते हैं राइट द फॉलोइंग द साइंटिफिक नोटेशन। हमने इनको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना कैसे है, इसके कुछ तरीके हैं। अच्छा, इतनी कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल सा काम है, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है इसके अंदर। देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ढूंढना है, नॉन जीरो डिजिट। अच्छा, अब ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं बोली है, ऐसा डिजिट जो जीरो ना हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी हो लेकिन जीरो ना हो, 1 से लेके 9 तक के अंदर 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 हो, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ढूंढना है आपने। उसके बाद आपने डेसिमल को प्लेस करना है, वो मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। दूसरा ये है कि साइंटिफिक नोटेशन जो होती है हमेशा मल्टीपल ऑफ टेंस में लिखी जाती है, मतलब जो भी हम नंबर बनाएंगे वो 10⁻n के साथ लिखी जाएगी। ये दूसरी चीज़। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने ख्याल रखना है कि हम डेसिमल की मूवमेंट को देखेंगे कि डेसिमल मूव किधर से कर रहा है। देखिए अगर तो डेसिमल लेफ्ट से राइट साइड पे मूव हुआ, लेफ्ट खबी राइट सजी, अगर लेफ्ट से राइट साइड पे मूव हुआ तो हमारी जो मल्टीपल ऑफ पावर, ये जो पावर आएगी 10 की पावर जो भी बनेगी वो नेगेटिव बनेगी। और अगर डेसिमल जो है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव हुआ तो उस केस में हमारी जो डेसिमल की पावर आएगी, सॉरी 10 की पावर आएगी, वो पॉजिटिव बनेगी, ठीक है। अब देखिए जब इस तरह की बात हो ना तो कोई एक बात याद रखी जाती है कि लेफ्ट से राइट नेगेटिव और राइट से लेफ्ट पॉजिटिव। दोनों नहीं याद करनी, दोनों याद करेंगे तो भूल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करना था। देखिए इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अभी हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 0.000123। मिसाल ले लें, हमने एक नंबर लिया, ये डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। अब साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है भाई साहब, पहले तो हमने देखना है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है। भाई ऐसा नंबर जो ज़ीरो नहीं है, मतलब 1 2 कोई और नंबर हो। हमने देखना शुरू किया, हमने देखा ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये 1 है। तो भाई ये असल में डेसिमल पॉइंट इधर आएगा 1 के बाद, मतलब ये वाला डेसिमल पॉइंट उठाना है हमने और 1 के बाद लगाना है। अब ये हमने 1 के बाद लगाया, अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ तो ये बन जाएगा 1.23, ऐसे ही है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आ गया, मल्टीप्लाई हमने किस में लिखना है, 10⁻⁴ में। 10⁻⁴ कितने डिजिट ये मूव हुआ है, 1 2 3 और 4 डिजिट मूव हुआ है। यहाँ तक तो समझ नहीं आई। अच्छा आगे देखें, अब ये जो डेसिमल है ये मूव हुआ है 4 डिजिट, कहाँ से, ये इसकी लेफ्ट साइड थी और ये मूव हो गया है राइट साइड पे, मतलब ये लेफ्ट से चला है राइट की तरफ। तो जब लेफ्ट से चलेगा राइट की तरफ तो इसकी पावर हमेशा नेगेटिव आएगी। तो मतलब ये आपके पास इन शॉर्ट साइंटिफिक नोटेशन बनेगी 1.23 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। समझ आइए। इसी तरह जब हम कोई ऐसा नंबर लेंगे, मिसाल ले लें, हम लेते हैं 235.76। अब देखो भाई इस केस के अंदर भी जो डेसिमल है ना वो तीसरे नंबर के बाद प्लेस हुआ है नॉन ज़ीरो डिजिट ही लेकिन तीसरा है। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज़ लिखी है फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। तो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट इधर 2 है, तो ये जो डेसिमल है ये वाला, ये उठा के हमने इधर लगाना है 2 के बाद, मतलब इसको हम यूँ लिखेंगे 2.3576। यहाँ वाला डेसिमल उठ के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब ये उठ के यहाँ पे गया, अच्छा हमने ये लिख दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई 10⁻⁴ में लिखना है कितना डेसिमल मूव हुआ है, 1 और 2 मूव हुआ है। अब देखें फिर वही पोजीशन, मतलब राइट साइड से उठा और लेफ्ट साइड पे गया। तो राइट से लेफ्ट जब भी आएगा तो उसकी
जो पावर है वो हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव में आप पॉजिटिव का साइन लगाओ या ना लगाओ, बात एक ही होती है, ठीक है। तो ये इस तरह है। अगर आप पेपर में दोनों याद करेंगे ना कि लेफ्ट से राइट नेगेटिव, राइट से लेफ्ट पॉजिटिव, कंफर्म फंसोगे। फंसना नहीं है। जब भी इस तरह की दो चीज़ें हों तो आप कोई एक याद करो अच्छे से। मिसाल ले लो कि आपने ये याद कर लिया कि राइट से लेफ्ट जाएंगे तो पावर पॉजिटिव होगी। तो अगर लेफ्ट से राइट आ रहा है उसका ऑपोजिट है तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। दोनों नहीं याद करने, कोई एक अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। अच्छा, ये साइंटिफिक नोटेशंस यूज़ क्यों होती हैं, ये थोड़ा थोड़ा सा बात समझ लें। बहुत बड़ी वैल्यूज़ को कंप्यूट करने के लिए और बहुत छोटी वैल्यूज़ को देखने के लिए हम ये साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट्स वगैरह अगर हो रहे हों तो उनके अंदर छोटी छोटी कैलकुलेशंस मैटर कर रही होती हैं, ठीक है। तो उनकी गलती से बचने के लिए, हम लोग साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। वापस आते हैं भाई जो काम की बात है, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें जी। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 क्या कह रहा है, आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। क्या नंबर है, 0.000 53407। अब देखें इसमें आपको ये डेसिमल ये नज़र आ रहा है ना, ये बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास नहीं है। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है, देखें ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, ये 5 है। मतलब ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। हमने ये पॉइंट उठा के 5 के बाद लगाना है इस जगह पे, ठीक है। हम लगाते हैं, ये आ जाएगा 5.3। अगले नंबर ऐसे ही आ जाएंगे 407। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट आ गया। आगे देखें मल्टीप्लाई 10 टू पावर में लिखना है। ये कितना चला है, यहाँ से उठ के 5 के बाद आया है। यहाँ पे कितने नंबर आए हैं इसके अंदर, 1 2 3 5 इंक्लूड है क्योंकि 5 के बाद आया है ये, तो ये 4, हमने 4 लिख दिया। अब भाई देखें ये भाई साहब जो हैं, ये डेसिमल पॉइंट जो है ये लेफ़्ट साइड से चला है राइट साइड की तरफ, तो इस वजह से इसकी पावर नेगेटिव आएगी। 5.347 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -4, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन दूसरा पार्ट देखें। क्या पार्ट है, 5340000, ठीक है ना। हाँ जी। अब देखें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। भाई साहब जिसके अंदर आपको कोई डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे आपको कोई डेसिमल नज़र नहीं आ रहा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका डेसिमल लास्ट में मौजूद है, ठीक है ना। इसका डेसिमल हमेशा लास्ट में मौजूद होता है। तो अगर आपको कोई डेसिमल नज़र नहीं आ रहा तो उसको इसको छोड़ना नहीं है, इसके लास्ट में डेसिमल होगा। अब आपने फिर से साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये 5 है, इसके बाद पॉइंट आएगा, मतलब ये 5.34। यहाँ तक ठीक होगी बात। अब ये डेसिमल उठा है यहाँ से, ये 5 और 3 के दरमियान में आएगा, तो कितने नंबर्स इसने ये मूव हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये 10⁻⁻⁷ क्यों भाई, साहब ये राइट से उठा है और लेफ्ट की तरफ गया है, इस वजह से ये यहाँ पे हम देखें पॉजिटिव आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अच्छा आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला इसका पार्ट क्या है कि भाई इतना बड़ा पार्ट हो तेरी है, क्या है जी तीसरा पार्ट इसका देखें। 0.10 है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 और 2, ठीक है। इसके अंदर भी देखें भाई आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1, उसके बाद पॉइंट आ गया, अगला 2 आ गया। ये डेसिमल भाई साहब यहाँ से उठे हैं और इन दोनों के दरमियान बैठ गए। तो ये कितना चले हैं, देखें 10 तो ज़ीरो है, एक 1, तो ये मल्टीप्लाई 10⁻11। लेकिन देखें लेफ्ट साइड से चला राइट साइड की तरफ, तो इसके ऊपर नेगेटिव आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। और इसी का फोर्थ पार्ट देखें कि 2.5326 को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, देखें ये पहले से ही नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट तो लगा हुआ है,
इतनी बात तो ठीक है, लेकिन हमने कहा है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद इसको मल्टीप्लाई 10 किसी 10 की पावर में भी लिखना है। आपने ये शो कराना है कि इसकी 10 की पावर कितनी बनेगी। तो देखें यहाँ पे आपने क्या काम करना है, ये ठीक लिखा हुआ है 2.5326। क्यों? क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के फ़ौरन बाद डेसिमल आ रहा है, लेकिन आपने इसको 10 में भी लिखना है। 10 की पावर क्या बनेगी? आपने पिछला यूनिट पढ़ा है, उसके अंदर आपने एक्सपोनेंट्स में एक रूल पढ़ा है कि किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो हो वो 1 के इक्वल होता है, लेकिन वो जो नंबर है ज़ीरो ना हो। मतलब ए कोई भी नंबर उसकी पावर ज़ीरो हो 1 के इक्वल होगा, लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि अगर 10 की पावर में ज़ीरो कर दूं तो उसका आंसर भी 1 आएगा, ऐसे ही है। तो ये बेसिकली 10 ज़ीरो आएगा क्योंकि ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अगली बात भी मैं बता देता हूँ। आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पढ़ी है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि किसी भी नंबर को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे उसकी ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह हमारी जितनी मर्ज़ी होती रहे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, इसी तरह ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे या किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी वजह से देखें ये यहाँ तक साइंटिफिक नोटेशन बन गई है क्योंकि 10 में हमने लिख दिया है। लेकिन मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता दूं, चले मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। कॉन्सेप्ट में बता दूं कि ये फिर 2.5326 मल्टीप्लाई 10 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। ये दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वापस वही नंबर देगा। ठीक है ना जी, तो ये आपकी साइंटिफिक नोटेशन है इस क्वेश्चन की। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है कि भाई पहले आपको स्टैंडर्ड नोटेशन दी थी, आपने साइंटिफिक लिखी, अब आपको साइंटिफिक नोटेशन देते हैं, आपने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में चेंज करना है। पहला पार्ट 9.067 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵। भाई बड़ा सिंपल सी बात है, माइनस देख लिया तो पीछे की तरफ ज़ीरो लगाने हैं, इस साइड पे माइनस देख लिया तो, प्लस देख लिया तो आगे की तरफ ज़ीरो लगाने हैं, किस्सा ख़त्म। और ये 5 का डिजिट आपने पूरा करना है। देखें कैसे। अब ये आपको डेसिमल नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये 9 के बाद आप पीछे की तरफ गिने 5 पूरे करने हैं। पीछे की तरफ 9 एक हो गया, आगे बाकी 4 बच गए, वो 0 0 लगा दें। मतलब ये देखें 9067, यहाँ पे डेसिमल था, हमने ये 5 पूरे करने हैं। डेसिमल था 1 2 3 4 5 और ये डेसिमल के बाद 0 है। तो ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन बन गई। आप इसको वापस साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके देखें ना, तो ये डेसिमल जब इधर आएगा लेफ्ट से राइट जाएगा तो नेगेटिव पावर बन जाएगी। बस इतनी सी बात है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये आपको जो है ना कोई 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं देगा, अलबत्ता इसमें से MCQ ज़रूर बन सकता है। ठीक है, आगे इसकी फंक्शनैलिटी आएगी तो वहाँ पे फिर आप इसको पकड़ लीजिएगा। देखें जी, उसने यही काम इसमें क्या दिया है आपको कि सेकंड पार्ट के अंदर 5.64 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵, ठीक है ना, तीर चलाया। अब इसमें है क्या कि 5.64 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵। अभी आपको थोड़ी देर पहले फारसी में कुछ बताया था कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए उसका आंसर हमेशा किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। तो ये देखें, ये लिखा हुआ है 10⁻⁻⁵। इसका मतलब ये है कि 5.64 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा? फिर सुन लें कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो वो 1 की इक्वल हो जाएगी, लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी नंबर हो वो 0 ना हो, 0 के अलावा कोई भी नंबर हो। तो ये रूल अप्लाई किया तो ये 1 आ गया। 1 की भी मिसाल दी थी, महसूस नहीं होती हमें, तो इसके ऊपर 1 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे वो वही का वही आंसर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी 1 को कहते हैं। ये भी MCQs है। यहाँ तक क्लियर है? और अब तीसरा पार्ट देखें इसी का। इसका तीसरा पार्ट कहता है कि आप 6.53 मल्टीप्लाई 10⁻⁻, फिर से -6, इसको -6, भाई फिर से -6 आ गया, आपने पीछे की तरफ 0 लगाने। ठीक है,
ये आ जाएगा 653। देखें यहाँ पे डेसिमल था, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6, 6 पूरा हो गया, डेसिमल लगाओ, 0 लगाओ, बात ख़त्म। ठीक है, और इसका कोई फोर्थ पार्ट भी है, वो क्या है? 3.1415, 3.1415 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9। देखिए अब पॉजिटिव है, मतलब आगे की तरफ 0 लगाने हैं, आगे की तरफ। कैसे लिखूंगा? 3 पॉइंट के बाद आगे गिने, 1 4 1 5, ये 4 हो गए, बाकी 5 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 9 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा हो गया। ठीक है, बस ये आपकी स्टैंडर्ड नोटेशंस बन गई। वो आपकी स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन बन गई थी। यहाँ तक कहानी थी, देखें महसूस भी नहीं हुआ। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहा है हमें कि भाई आप सिंपलीफाई भी करें और इनके आंसर्स देने हैं आपने। फरमाइशी आंसर है कि पहले आप जनाब इसको शो करें साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, फिर आप स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर, फिर साइंटिफिक और फिर स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, पहले मैथ आती नहीं, ये फरमाइशें भी शुरू कर रहा है। देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 क्या कहता है कि 563.71 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4। इसको सॉल्व करना है। देखें सारे नंबर्स, सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, हमें बड़ा फ़ायदा हो जाता है। क्यों फ़ायदा होता है कि हम इसके अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं। अरेंजमेंट तो हम एडिशन वगैरह में भी चेंज कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए फिर साइन का ख्याल रखना पड़ता है। अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 563.71 मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4। अब बच्चों वाला काम करना है आपने। आपके पास कैलकुलेटर होगा, पेपर में अलाउ होगा, आपने इन दोनों नंबर्स को जो सीधे सीधे नज़र आ रहे हैं इनको मल्टीप्लाई कर दें। 563.71 मल्टीप्लाई 2.54। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, अल्लाह आपका भला करे, 1431.82। अच्छा ये 0.8234 आगे चलता हुआ भी जा रहा हो तो आप बस 2 डेसिमल नंबर्स लिख दिया करें सेकंड प्लेस तक, मतलब ये बन जाएगी 100th प्लेस। यहाँ तक मोर देन इनफ है, ये पूरा नहीं लिखने बैठ जाना। मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 4। यहाँ तक क्लियर हो गया। सिर्फ मल्टीप्लाई किया है, वो भी आपने नहीं किया, कैलकुलेटर ने किया। अब देखें कि आगे क्या करना है। आगे चलें आप पहले इनको सॉल्व कर लें। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, एक्सपोनेंट का एक रूल पढ़ा होगा आपने, कि अगर कोई नंबर जिसकी बेस a और उसकी पावर m मल्टीप्लाई हो रहा हो बेस a और पावर n, मतलब दोनों की बेसिस सेम हो, पावर्स जो भी हों बेसिस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उनकी बेस सिंगल लिख के हम उनकी पावर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब उनकी पावर्स को हम ऐड कर लेंगे। अब देखिए इसकी बेस भी 10 है, इसकी बेस भी 10 है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम सिंगल बेस में इनकी पावर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो हम यही करेंगे, हमें किसने मना किया? तो ये 1431.82 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर, भाई ये -3 इसकी पावर प्लस ये इसकी पावर। ठीक है, ये आपके पास आ गया 1431.82 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर +1। यहाँ तक क्लियर हो गया, 10 रेज़ टू पावर +1 आ गया। अब देखें क्या ये अभी भी साइंटिफिक नोटेशन में है कि नहीं है। ये अभी भी साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है मेरे भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि ये डेसिमल अभी इधर पड़ा हुआ है, इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेके जाएं तो ये बन जाएगा 1.431। ठीक है, और 82 मल्टीप्लाई
कितना यहाँ से यहाँ तक चलने में कितने डिजिट आया, 1 2 3, 10⁻³ +3, क्योंकि ये राइट से लेफ्ट साइड की तरफ किया, आगे मल्टीप्लाई 10⁻⁴ उसी तरह। फिर वही रूल देखें, दोनों बेसिस सेम है, ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर इनकी आपस में ऐड हो जाएगी। 1.43182 मल्टीप्लाई 10⁻³ + 1, ये आपके पास हो जाएगा 1.4318 82 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ गया। अल्लाह करे तो कुछ समझ आ गई हो। इसी का सेकंड पार्ट क्या कहता है, इसी के सेकंड पार्ट में वो कहता है कि भाई आपके पास 0.023 मल्टीप्लाई 10⁻³ सॉरी 10⁵ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3, ये आपके पास है। इसको सॉल्व करें और इसका आंसर आपने स्टैंडर्ड नोटेशन में देना है, ठीक है। देखें ये है 0.023 मल्टीप्लाई 10⁵ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3। अच्छा, ये देखें मल्टीप्लिकेशन का ये फ़ायदा है कि आपको याद होना चाहिए कि अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और कोई एक डिनोमिनेटर है तो इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं। a को अलहदा b/c भी लिख सकते हैं, या a/c को b के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं, बात एक ही है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें थोड़ा सा फ़ायदा इससे ये होगा कि अगर मैं इसको सिंपली यूँ लिख दूँ 0.023 मल्टीप्लाई 10⁵ डिवाइडेड बाय 10⁻⁻3। अब आपको फिर पीछे का सोचना पड़ेगा, क्या शेर है वो कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। आपको पहले ही कुछ नहीं याद रहता तो बहरहाल पिछले यूनिट की बात आप याद करें कि अगर दो नंबर्स जिनकी बेसिस सेम हैं और वो डिवाइड हो रहे हों, बेसिस सेम हैं और वो डिवाइड हो रही हैं, तो हम उनको सिंगल बेस में रख के उनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये सारी बातें पीछे से याद आती हैं, तो ये आपने याद रखना है। तो ये हो जाएगा 0.023 मल्टीप्लाई, देखिए बेसिस सेम है तो इसकी बेस आ जाएगी 10, पावर्स को हमने माइनस करना है। अच्छा वास्ता है, यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ये 5 इसकी पावर जो हम लिखी हुई थी, ये माइनस इस रूल का माइनस है, ठीक है, और ये n खुद -3 है। रूल में नेगेटिव ही है, रूल में माइनस ही होता है, लेकिन इसकी जो डिनोमिनेटर की पावर थी वो नेगेटिव में है, जिसकी वजह से -3 आएगा और अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब जब हम ये डायरेक्ट स्टेप करते हैं ना, तो सबसे बड़ा मसला ये आता है, भैया यहाँ पे सर ने बोला था नेगेटिव करना है, माइनस करना है, यहाँ पे प्लस लगा दिया, बस वो समझ ही नहीं आती। असल में मसला ये है कि ये नीचे वाली की अपनी पावर -3 है, ठीक है ना, वो यहाँ पे लिखनी है, जिसकी वजह से ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा। आगे चलते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.023 मल्टीप्लाई 10⁸, ठीक है। अभी भी मसला है, उसने कहा था कि हमें स्टैंडर्ड नोटेशन में आंसर चाहिए। अच्छा जी, तो स्टैंडर्ड नोटेशन में आंसर दे देते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में बना लो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन में इसको बनाएं तो क्या बनेगा, 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मल्टीप्लाई 10⁸ और भाई ये ना पूछना है -2 कहाँ से आया है, पिछली बात सुन ली होती और से तो पता होता है -2 कहाँ से आया है। ये भाई ये वाली डेसिमल की बूथी हमने उठाई, इसको बीच में कबाब में हड्डी बनाया, 2 और 3 के दरमियान में आएगा, और ये 2 प्लेसेस मूव हुआ है लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ, इस वजह से ये नेगेटिव आ गया। अब फिर वही बात, पुराना फ़लसफ़ा, मल्टीप्लाई, देखें सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर आपस में ऐड हो जाएंगे।
ये आपके पास आ जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। अब देखो ये +6 है, आगे की तरफ 0 लगाने हैं। 1 2 3 4 5 और 6, ये आपके पास स्टैंडर्ड नोटेशन में इसका आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है। इसी का तीसरा पार्ट क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई 2.549 मल्टीप्लाई 5067 मल्टीप्लाई 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻3 करके दिखाओ। ये करके दिखाओ, ठीक है, ये करके दिखाना है। अच्छा चलें जी, तो ये हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट दो जो नंबर हैं वो सिंपल है। कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप कैलकुलेटर के अंदर इसको डालें, मतलब इनपुट करें वैल्यूज़ को, तो ये आपके पास आंसर आएगा 12915.783 मल्टीप्लाई 10⁻³ बाय 10⁻3। मुझसे ये नहीं पूछना कि इस पूरे के नीचे डिवाइड क्यों नहीं आया, अभी बताया है, ये साथ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ए बाय बी फॉर्म में हो तो ए को पहले रख के भी रख सकते हैं, ए सी को भी कर सकते हैं, सेम वही चीज़ इस्तेमाल की है, ठीक है। आगे देखें, अब फिर से देखें, ये सेम बेसिस 10 बेसिस सेम है, तो डिवाइड हो रहे हैं तो हम इनकी पावर्स को माइनस कर सकते हैं आपस में, ठीक है। 12915.783 मल्टीप्लाई 10⁻³ सर समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। कोई भी नंबर a⁻m सेम बेसिस हो, डिवाइड हो रहे हो, तो उनकी पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सिंगल बेस के ऊपर रख के। अब देखें ये ऊपर वाला इसकी पावर m है, ठीक है, मतलब ये -3m की वैल्यू है। ये माइनस इस रूल का अपना माइनस है ज़ाती, और ये n की वैल्यू है ये 3, तो ये a मतलब m-n ही लिखा हुआ है, m की अपनी वैल्यू -3 है, जिसकी वजह से -3 हो गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। 12915.783 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, सही है, आ गया आंसर। अभी नहीं आया, उसने साइंटिफिक नोटेशन का पूछा, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें इसको, ये हो जाएगा 1.2915.783 मल्टीप्लाई 10⁻1 2 3 4 +4, ठीक है ना, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव है, इस वजह से मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 1.2915.783 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ +(-6), इतनी डिटेल यार। 1.2915.783 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ भाई भूलना नहीं है, पास्ट को याद रखना है। कोई नंबर्स a⁻n मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी सिंगल बेस में हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं, ये रूल लगाया है यहाँ पे। फिर ये आपके पास फाइनली इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.2915.783 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। आ गया समझ, बस इतनी सी बात थी, महसूस भी नहीं हुआ और क्वेश्चन हो गया। इसका लास्ट पार्ट देखें, बस ये आखिरी पार्ट है। मुझे पता है वीडियो लंबी हो गई है, बैठ के देखने का स्टेमिना ख़त्म हो गया। स्टेमिना तो वैसे भी नहीं है आप लोगों का, जवान जनरेशन का, अब हमारा स्टेमिना तो है नहीं पढ़ने का। अच्छा जी, मल्टीप्लाई 10⁻10, दिमाग को सही रखना जी, स्टैंडर्ड नोटेशन में इसका आंसर देना है हमने। अब देखें स्टैंडर्ड नोटेशन का आंसर देना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। देखें ये किस तरह आ जाएगा, 0, तो पहला 0 तो उसी तरह लिख दिया हमने। पॉइंट के बाद हमने 10 चीज़ें पूरे करनी है, 10 नंबर पूरे करने हैं, तो हम देखें 0 0 0 9 9 8 8, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, आगे 3 0 और लगाया, ये पूरा हो गया, ऑर्डिनरी नोटेशन में आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे साइंस
लगाना चाहें लगा सकते हैं कि आप इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर दें, रूल इस्तेमाल करें तो भी हो जाएगा। ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिसकी चीज़ उसकी मर्ज़ी। ठीक है, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरी मर्ज़ी, मैंने ऐसे किया। अब देखें ये पहले 4 ज़ीरोज़ जो है ना, इनकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि लेफ़्ट साइड में है। तो ये आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, इसको सिंपली आप लिख सकते हैं 998800। क्यों? इसकी वजह देखें, इसकी मैं मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि मिसाल ले लें कि आपके वालिद साहब आपको 100 रुपया देते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक दिन आपको 1000 रुपया देते हैं तो आपको ज़्यादा खुशी होती है। एक दिन आप कुछ बहुत अच्छा काम कर लेते हैं तो आपको 10,000 दे देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मतलब जितने ज़ीरोज़ राइट साइड पे जाते जाएंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। मतलब राइट साइड पे जितने ज़ीरोज़ होंगे उतनी उस चीज़ की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपकी खुशी बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक और ज़ीरो लगा लिया तो ये खुश ना हो, आपके लिए नहीं लगाया, ये कोई और वैल्यू उससे बड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो इसके मतलब इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। लेकिन अब यहाँ पे देखें ना कि अगर वही आपको 100 रुपया देते हैं, वो कहते हैं यार ठीक है एक ज़ीरो पीछे लगा के ले लो, पीछे ले लो, ठीक है ना, तो ये 100 की वही वैल्यू है। फिर वो फिर पीछे से ज़ीरो लगा के देते हैं तो भी वही वैल्यू है, तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा कि यार चीज़, मैं जितना काम कर रहा हूँ जो भी चीज़ है वैल्यू वहीं की वहीं खड़ी हुई है। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड पे जितने मर्जी ज़ीरोज़ आप लगाते जाएं कोई उसका असर नहीं होगा, वही की वही वैल्यू रहेगी। इस वजह से हमने ये 4 ज़ीरोज़ जो हैं वो एग्जेम्प्ट कर दिए हैं। ठीक है, ये इस तरह भी सॉल्व हो जाता है। साइंस लगानी है या आपको ज़्यादा हो रहा है कि हमने साइंटिफिक नोटेशन ही इस्तेमाल करनी है, तो वो भी मैं करके दिखा देता हूँ, जैसे आपकी मर्ज़ी, क्योंकि फिर तो आप सॉल्व करोगे ना, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो ये मैं इसको अगर फर्स्ट को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.988 मल्टीप्लाई 10⁻1 2 3 4 -4 मल्टीप्लाई 10⁻10। बेसिस सेम हो गई, देखिए बेसिस सेम हो गई तो आप पावर्स को ऐड कर सकते हैं। -4 + 10, 9.988 मल्टीप्लाई 10⁻6। आंसर आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में, स्टैंडर्ड नोटेशन में देना है। 9 आगे 9 8 8 तीन ये हो गए, तीन और लगा दें तो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर्स में फ़र्क नहीं है, मेथड में फ़र्क है। मर्ज़ी आपकी अपनी है, जौन सा मर्ज़ी आप मेथड यूज़ करें, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी इसके 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखें।